बहुत पहले की बात है। एक बार एक बहुत ही विदुषी ज्ञानी कन्या थी, जिसका नाम किसी किसी कहानी में विद्योत्तमा बताया गया है। वह इतनी बुद्धिमान थी कि उसने प्रण किया था कि वह किसी मूर्ख पुरुष से ही विवाह करेगी, जो उसके सामने ज्ञान का अभिमान न करे। उसके पिता चाहते थे कि वह किसी योग्य वर से विवाह करे। उन्होंने कई योग्य ब्राह्मणों से बात की, पर विद्योत्तमा हर बार उन्हें तर्कों में पराजित कर देती। इससे परेशान होकर कुछ पंडितों ने एक चाल चली। उन्हें कहीं जंगल में एक ग्वाले या गधे के चरवाहे जैसे दिखने वाले कालिदास मिले, जो उस समय अनपढ़ और संलग्न थे। पंडितों ने उन्हें साफ कपड़े पहनाए और सिखा दिया कि कुछ न बोलना, बस सिर हिलाना। जब विद्योत्तमा ने उनसे प्रश्न किए, तो कालिदास ने चुपचाप सिर हिलाया, जिससे वह भ्रमित हो गई और समझ बैठी कि यह पुरुष बहुत गंभीर और विद्वान है। इस प्रकार विद्योत्तमा ने कालिदास से विवाह कर लिया। शादी के बाद एक दिन विद्योत्तमा ने उनका मजाक उड़ाया। तुम तो बिल्कुल मूर्ख निकले, मैं किस भ्रम में तुमसे शादी कर बैठी। यह सुनकर कालिदास को गहरा आघात लगा। वे घर छोड़कर कहीं दूर चले गए और देवी काली की तपस्या में लग गए। कई वर्षों की साधना के बाद देवी ने उन्हें विद्या, बुद्धि और काव्य शक्ति का वरदान दिया। अब कालिदास केवल विद्वान नहीं, बल्कि संस्कृत के सबसे महान कवि बन चुके थे। उन्होंने अपनी रचनाओं से भारतवर्ष के ज्ञानकोश को समृद्ध कर दिया। बाद में जब वे लौटे, तो विद्योत्तमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। इस कहानी का संदेश: कभी भी किसी को उसके रूप या स्थिति से मत आंको। अपमान प्रेरणा भी बन सकता है। सच्चा ज्ञान तब विनम्रता और ईश्वर की कृपा से मिलता है।